चलिए जानते हैं आज शाम की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और आप किस देश, राज्य और जिले की जानकारी चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इससे पहले जान लेते हैं खबरों से जुड़ी कुछ सुर्खियां। 28 लाख दीपों से जगमग होगी रामनगरी, होगा भव्य लेजर शो। शिवसेना ने जारी की 15 उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट, सायना एनसी को मुंबा देवी से टिकट। धनतेरस के दिन पेट्रोल डीजल के नए दाम जारी, लोगों को मिली बड़ी राहत। हमारे साथ खिलवाड़ मत करो, मिडिल ईस्ट में कहीं भी मार सकते हैं, इजरायली दूत ने भारत से दी चेतावनी। हेमंत सोरेन के खिलाफ लड़ने के लिए बीजेपी उम्मीदवारों को दे रही है 5 करोड़ रुपए, जेएमएम नेता का दावा। हिजबुल्लाह ने साउथ लेबनान में इजरायली सेना पर रॉकेट से किए ताबड़तोड़ हमले, आईडीएफ के 5 सैनिकों की मौत। यूपी में इस साल 17 नए मेडिकल कॉलेजों की सौगात, सीएम योगी बोले दोगुनी होगी एमबीबीएस की सीटें। थलपत विजय की पॉलिटिक्स में धमाकेदार एंट्री, दक्षिण की राजनीति में नए अध्याय की शुरुआत। एप्पल को पछाड़ दुनिया की सबसे वैल्यूएबल बनी ये कंपनी, रिलायंस के साथ की है पार्टनरशिप। अब बिना मांगे बीजेपी को राय नहीं दूंगा, पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह पार्टी से नाराज। 13 मुस्लिम देश करेंगे भारत पर हमला, पीएम मोदी लेंगे संन्यास, ब्रह्मांड गुरुजी ने कर दी भविष्यवाणी। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपनी पहली खबर की ओर। 28 लाख दीपों से जगमग होगी रामनगरी, होगा भव्य लेजर शो। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बुधवार यानी 30 अक्टूबर को दीपोत्सव 2024 में अयोध्या 28 लाख दीपों से जगमग होगी और इसके लिए तैयारियां चरम पर हैं। साथ ही बता दें दोस्तों, इस बार अयोध्या में सरयू तट के घाटों पर 28 लाख दीप जलाने का लक्ष्य रखा गया है। इसी वर्ष 22 जनवरी को अयोध्या में भव्य नवनिर्मित मंदिर में भगवान श्री रामलला की प्रतिष्ठा की गई। रामलला के मंदिर में इस बार एक खास तरह का दीपक जलाने की योजना है। नवनिर्मित श्री राम जन्मभूमि मंदिर में पहली दिवाली के लिए भव्य और पर्यावरण के अनुकूल तैयारियां चल रही हैं। इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अगली खबर की ओर। शिवसेना ने जारी की 15 उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट, सायना एनसी को मुंबा देवी से टिकट। बता दें दोस्तों, महाराष्ट्र में 20 नवम्बर को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सत्तारूढ़ शिवसेना ने सोमवार रात 15 उम्मीदवारों की तीसरी सूची जारी की, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता सायना एनसी का नाम भी शामिल है। वहीं बता दें, शिवसेना प्रमुख एवं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने नवीनतम सूची की घोषणा की, जिसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता राव साहेब दानवे की बेटी संजना जाधव का नाम भी है। सायना मुंबई की मुंबा देवी सीट से चुनाव लड़ेंगी, जहां उनके मुख्य प्रतिद्वंदी कांग्रेस विधायक अमीन पटेल हैं। तो इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अगली खबर की ओर। धनतेरस के दिन पेट्रोल डीजल के नए दाम जारी, लोगों को मिली बड़ी राहत। तेल कंपनियों ने 29 अक्टूबर 2024 के लिए पेट्रोल डीजल की ताजा कीमतें जारी की हैं। गौरतलब है कि पेट्रोल डीजल के दाम आखिरी बार मार्च 2024 में संशोधित हुए थे, उसके बाद से इनकी कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। वहीं बात करें दिल्ली की, तो वहाँ पेट्रोल के दाम 94.72 रुपए प्रति लीटर, जबकि डीजल 87.62 रुपए प्रति लीटर है। मुंबई की बात करें तो पेट्रोल 103.44 रुपए प्रति लीटर, डीजल 89.97 रुपए प्रति लीटर है। कोलकाता की बात करें तो पेट्रोल 104.95 प्रति लीटर, डीजल 91.76 प्रति लीटर, जबकि चेन्नई में पेट्रोल 100 रुपए 75 पैसे प्रति लीटर, डीजल 92.34 प्रति लीटर है। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगली खबर की ओर। हमारे साथ खिलवाड़ मत करो, मिडिल ईस्ट में कहीं भी मार सकते हैं, इजरायली दूत ने भारत से दी चेतावनी। बता दें दोस्तों, भारत में इजरायल के महावाणिज्य दूत कोबी शोशानी ने शनिवार को कहा कि इजरायल मध्य पूर्व में आतंकवाद और उसकी प्रॉक्सी सेनाओं के खिलाफ सख्त कदम उठा रहा है। उन्होंने कहा कि इजरायल ने हाल ही में ईरान में कई सैन्य ठिकानों पर सटीक हमले किए। कोशी शोशानी ने स्पष्ट किया कि इजरायल की सेना केवल सैन्य ठिकानों को निशाना बना रही है, जबकि उसके दुश्मन नागरिक ठिकानों को निशाना बनाते हैं। एक इंटरव्यू में शोशानी ने कहा कि वर्तमान में इजरायल की सबसे बड़ी चुनौती हमास द्वारा बनाए गए बंधक हैं। उन्होंने कहा, हमें इसकी चिंता है। इजरायल के कुछ मित्र हमास के साथ बातचीत कर रहे हैं ताकि इस समस्या का हल निकाला जा सके। हमारी कुछ शर्तें हैं, जिनमें से एक यह है कि हमास के पास कोई सैन्य क्षमता नहीं होनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि इजरायल चाहता है कि लेबनान में एक सुरक्षा क्षेत्र स्थापित हो, जहां से हिजबुल्लाह की वापसी हो और उस देश की सेना तैनात की जाए। वहीं ईरान पर किए गए ताजा हमलों पर चर्चा करते हुए शोशानी ने कहा कि इनके नतीजे जल्द ही सामने आएंगे। उन्होंने कहा, संदेश बहुत स्पष्ट है, हमारे साथ खिलवाड़ मत करो। इजरायल मध्य पूर्व के किसी भी हिस्से में, चाहे वह पास हो या दूर, एक सटीक निशाना लगा सकता है। इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अगली खबर की ओर। हेमंत सोरेन के खिलाफ लड़ने के लिए बीजेपी उम्मीदवारों को
दे रही है 5 करोड़ रुपए, जेएमएम नेता का दावा। बता दें दोस्तों, झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता मनोज पांडे ने दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए किसी भी उम्मीदवार को लुभाने के लिए पार्टी के भीतर 5 करोड़ रुपए की पेशकश कर रही है। जेएमएम नेता मनोज पांडे ने रविवार यानी 27 अक्टूबर को समाचार एजेंसी से बात करते हुए कहा कि भाजपा बरहेट विधानसभा सीट में कोई उम्मीदवार नहीं ढूंढ पा रही है। बता दें कि बरहेट विधानसभा सीट जेएमएम का गढ़ है और इस सीट से सीएम हेमंत सोरेन लगातार जीतते आ रहे हैं और इस बार वही उम्मीदवार होंगे। जेएमएम नेता मनोज पांडे ने कहा, वे खोज रहे हैं फिर भी सही उम्मीदवार नहीं पा रहे। हमें जानकारी मिली है कि अब उन्हें किसी भी उम्मीदवार को लुभाने के लिए पार्टी के भीतर 5 करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की है। अब वे पैसे का लालच देकर किसी भी उम्मीदवार को बुलाने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अगली खबर की ओर। एप्पल को पछाड़ दुनिया की सबसे वैल्यूएबल बनी ये कंपनी रिलायंस के साथ की है पार्टनरशिप। बताते दोस्तों, अमेरिका की सेमीकंडक्टर चिप बनाने वाली एनवीडिया दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनी बन गई। एनवीडिया ने इस मामले में एप्पल को पीछे छोड़ दिया। वहीं बता दें कि एनवीडिया की नई सुपर कंप्यूटिंग एआई चिप्स की मांग में जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही, इस वजह से कंपनी के शेयरों में ताबड़तोड़ तेजी आई है। आंकड़ों के अनुसार एनवीडिया का स्टॉक मार्केट वैल्यू कुछ समय के लिए $3.53 ट्रिलियन तक पहुंच गया, जबकि एप्पल का वैल्यू $3.52 ट्रिलियन था। बता दें कि एनवीडिया ने भारत में रिलायंस के साथ साझेदारी की है। वहीं बता दें, एनवीडिया और रिलायंस इंडस्ट्रीज मिलकर भारत में एआई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए काम करेंगे। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगली खबर की ओर। अब बिना मांगे बीजेपी को राय नहीं दूंगा, पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह पार्टी से नाराज। जी हां, बता दें दोस्तों, कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह का एक वीडियो शेयर कर तंज कसा है, जिसमें लिखा है, अमरिंदर सिंह के दिल का हाल उन्हीं की जुबानी। जी हां, बता दें, दरअसल एक इंटरव्यू के दौरान कैप्टन कह रहे हैं कि वह बीजेपी को पंजाब में बिना मांगे कोई राय नहीं देंगे। इंटरव्यू में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा, मैं 1967 से पंजाब की राजनीति में हूं, 2 बार मुख्यमंत्री, 1 बार मंत्री, 7 बार एमएलए और 2 बार एमपी रहा हूं। मुझसे बीजेपी विधानसभा सीटों या चुनावी रणनीति पर कोई बात नहीं की गई। कैप्टन ने आगे कहा, मैं एक सीरियस पॉलिटिशियन हूं, मैंने बीजेपी कोई हंसी मजाक के लिए ज्वाइन नहीं की है। तो इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अगली खबर की ओर। हिजबुल्लाह ने साउथ लेबनान में इजरायली सेना पर रॉकेट से किए ताबड़तोड़ हमले, आईडीएफ के 5 सैनिकों की मौत। जी हां, बता दें दोस्तों, लेबनान में इजरायली सेना और हिजबुल्लाह लड़ाकों के बीच भीषण लड़ाई जारी है। इस बीच आईडीएफ ने शुक्रवार यानी 25 अक्टूबर को बताया कि गुरुवार रात दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह आतंकवादियों के साथ लड़ाई के दौरान 5 इजरायली रिजर्व सैनिक मारे गए हैं। आईडीएफ ने शुरुआती जांच पड़ताल के बाद बताया कि दक्षिणी लेबनान के एक गांव के अंदर हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने उस इमारत पर हमला किया जिसमें सैनिक रसद आपूर्ति ले रहे थे। तभी उपकरणों की आपूर्ति के लिए बैठक स्थल पर रॉकेटों की बौछार की गई, जिसमें से एक रॉकेट उस इमारत के पास गिरा जहां सैनिक खड़े हुए थे, जिसमें रसद काफिले के सदस्य भी घायल हो गए। इसके अलावा घायल हुए 19 सैनिकों में से 4 की हालत गंभीर बताई जा रही है। इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अगली खबर की ओर। थलपति विजय की पॉलिटिक्स में धमाकेदार एंट्री, दक्षिण की राजनीति में नए अध्याय की शुरुआत। तमिल सिनेमा के सुपरस्टार थलपति विजय ने अपनी राजनीतिक पार्टी तमिज़गा वैत्री कजगम का ऐलान कर दिया। रविवार को विलुपुरम में अपनी बहुप्रतीक्षित पहली सार्वजनिक सभा में तमिलनाडु के लिए अपनी राजनीतिक रणनीतियों और उद्देश्यों को साझा करने के लिए तैयार है। यह कदम ऐसे समय उठाया गया है जब विजय 2026 के विधानसभा चुनाव में उतरने की तैयारी कर रहे हैं, जो पारंपरिक रूप से द्रविड़ पार्टियों डीएमके और एआईएडीएमके के वर्चस्व वाला राज्य है। विजय का राजनीति में प्रवेश तमिल सिनेमा के सितारों द्वारा राजनीति में कदम रखने की परंपरा का एक हिस्सा है। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगली खबर की ओर। 13 मुस्लिम देश करेंगे भारत पर हमला। बता दें दोस्तों, प्रमुख ज्योतिषी ब्रह्मांड गुरुजी ने ऐसी भविष्यवाणियां की हैं जो व्यापक ध्यान आकर्षित कर रही हैं। उनके अनुसार 2025 और 2026 के बीच एक संभावित तीसरे विश्व युद्ध का आरंभ हो सकता है, जिसमें 13 मुस्लिम बहुल देशों के एकजुट होकर भारत पर हमले की योजना बनाने का दावा किया। यह जानकारी उन्होंने प्रसिद्ध हसनांबा मंदिर की यात्रा के दौरान पत्रकारों के साथ साझा की। गुरुजी ने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केवल 1.5 वर्ष और पद पर रहेंगे, उसके
उसके बाद वे एक आश्रम में संन्यास लेने का निर्णय लेंगे। उनके अनुसार बांग्लादेश और चीन मिलकर भारत के खिलाफ साजिशें रचने की तैयारी कर रहे हैं, जो देश की सुरक्षा के लिए चिंता का विषय है। इसके अलावा ब्रह्मांड गुरुजी ने कर्नाटका के विभाजन की संभावना की भविष्यवाणी भी की है। उनका कहना है कि कर्नाटका को 3 क्षेत्रों में बांटा जा सकता है, जहां हर एक क्षेत्र का अपना मुख्यमंत्री होगा। उन्होंने यह भी बताया कि इस विभाजन के पीछे शिव की दिव्य इच्छा हो सकती है। गुरुजी ने आने वाले समय में पानी की कमी और संभावित बीमारियों के प्रकोप की चेतावनी दी, जो क्षेत्र की स्थिति को और अधिक चिंताजनक बना सकती है। इन भविष्यवाणियों ने जनमानस में काफी रुचि और बहस का विषय बन गया है।